क्रेश टीवी में आप सबको खुश आमदीद। 9th क्लास की मैथ का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो सीखने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है और इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इस लेक्चर में यहाँ तक ही सीखेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स क्या है? अब देखिए, मैट्रिक्स जो है इसको उर्दू में हम कालब कहते हैं, उर्दू में हम कालब कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो है a rectangular array or a formation of a real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as, इसको जिस तरह ये लिखा हुआ है कुछ फासले पे 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये एग्जांपल दी जा रही है। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, ये आपको पता भी है ये कौन सी ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है। इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, इस फॉर्म में। और सिमिलरली ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और कहा गया ये इज अनदर मैट्रिक्स, ये एक और मैट्रिक्स है। अब इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर अरे है ऐसे रियल नंबर्स जिनको रेक्टेंगल शेप में तरतीब दिया जाए, फॉर्मेट किया जाए, और कोई भी ले सकते हैं। एग्जांपल लिया 1, 2, 3 और इसको कुछ फासले पे रखें। देखें आपके सामने ये जो है 1, 3 पहले नंबर्स लिखे हुए थे और इनको अगर ब्रैकेट में हम क्लोज कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाती है। यानी कि कुछ फासले पे एंट्रीज हों, ये रोज हों, कुछ रोज हों और इसमें कुछ कॉलम्स हों, ठीक है ना। ये रो है, इसमें ये भी रो है इसमें, और ये हॉरिजॉन्टल वे में रो होती है और वर्टिकल वे में जो है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये हमारे पास ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक है ना। रो 2 है, 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और मैट्रिक्स है, इसमें आप देख लें कुछ फासले पे नंबर्स, एंट्रीज जो है कुछ फासले पे होनी चाहिए और आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। पिछली क्लासेस में भी हम सीख के आए हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं, कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, उसकी एक अलग टाइप है जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर उसके टर्मिनेटिंग वगैरह आगे डेफिनेशन उसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मजीद सीखेंगे। जो आज का लेक्चर है हम उसी को फॉलो करते हैं और फोकस करेंगे। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ रियल नंबर आपके पास जो है वो क्या कहलाएंगे, इसको क्लोज करें, इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। और सिमिलरली कोई एग्जांपल दे देनी है आप लोगों ने, अगर पेपर में मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं अपनी तरफ से। लेट्स सपोज दैट इसको जो भी मैट्रिक्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स जो हैं उनके साथ लिखते हैं ABC, जिस तरह A से डिनोट कर दिया, और इसको 1, 2, 3, 4 ये एक मैट्रिक्स है। आप ये देख लें कि अगर आपके पास ये B ले लें आप कैपिटल और इसमें लेटर ले लें 3, 9, 0, 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। मजीद इसकी आगे आप टाइप्स देखेंगे। अच्छा, अगर आपको मजीद इसमें कुछ समझना हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इंशाल्लाह उसका आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कतारी कॉलम। रो मैट्रिक्स यानी कि कतारी कॉलम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। देखें, ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें सिर्फ एक ही रो नजर आए। आपको एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी अपनी तरफ से ले लेते हैं। W कोई मैट्रिक्स है और आप देख लें ये इसमें आ गया 1, 9, 3। ये देखें जस्ट एक रो हो, और याद हो आपको पता होना चाहिए कि जो रो होती है वो इस टाइप में होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ये हॉरिजॉन्टल होता है ऊपरी लाइन और ये हमारे पास वर्टिकल होता है। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये आपके पास वर्टिकल है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में होने चाहिए, जिसको रिप्रेजेंट किया जाए हॉरिजॉन्टल वे में, वो आपके पास रो होती है। A matrix is called a row matrix if it has only one row, ठीक है ना। ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, अगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो।
कॉलम मैट्रिक्स, a matrix is called a column matrix if it has only one column, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वर्टिकल में। अब फॉर एग्जांपल यही 193 है, अगर हम देखा जाए इसको, अगर अब देखा जाए इसमें, अगर हम ले लेते हैं वही मैट्रिक्स W which is equal to 193, तो ये देखें जिसको रिप्रेजेंट किया जाए जस्ट वन वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे पास कॉलम होता है। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ वो एक ही कॉलम हो। अच्छा, आगे है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज, ये आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसी को ही हम जो है लेके चल रहे हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स M है, लेट्स सपोज कोई भी मैट्रिक्स M है, हैज M रोज, उसमें M रोज है, हमें नहीं पता M रोज कितनी रोज है, M रोज है, और आप समझ लें M रोज है, हम जर्नल ले रहे हैं, और N कॉलम्स हैं, देन M क्या कहलाएगी, इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर, क्या कहलाएगा, M by N, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स M ले लिया हमने, अब देखें इसको रेज कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स M है हमारे पास, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास M रोज हैं और N जो है वो कॉलम्स हैं। M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, N कॉलम्स हैं। तो आपके पास अगर M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, तो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर उसका क्या होगा, M by N, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M which is equal to M by N, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M by N, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए M से मुराद क्या है, रोज, और N से क्या मुराद है, कॉलम्स। M से मुराद रोज हैं और N से मुराद क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ली हुई है M के लिए, आपके पास कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप, जो आपकी बुक में दी हुई है 123 और 102, which is equal to कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 102 एंट्रीज हैं ये। तो ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर हमने देखना है क्या है ऑर्डर, तो आपको बताया है ऑर्डर जो है रो बाय कॉलम होता है। सबसे पहले रोज बतानी होती हैं, फिर सेकेंडली हमने कॉलम्स को बताना होता है। तो इसमें आप लोग खुद बताएं, अब देखिए कितनी रोज हैं इसमें, 2 रोज हैं, ये 1 रो और ये 2 रोज हैं इसमें, और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ M क्या होगा, आपके पास देखें M by N होता है, M से मुराद पहले भी बताया रोज है, N से मुराद कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ M क्या होगा, हमारे पास कितनी रोज है, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 by 3। अब आपको एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, एक मैट्रिक्स A 1 9 3 2 4 2 7 2, ये आपने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। जी आप लोग अपने माइंड में सोच लें इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आपने रोज देखनी है, इसमें कितनी रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो बिल्कुल सही आपने सोचा कि 2 by 4, 2 by, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 4, यानी कि 2 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। आगे जो हमारी डेफिनेशन है वो इक्वल मैट्रिसेस की है। अब आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम इक्वल की बात करते हैं तो कोई 2 चीजें होंगी, तो आपने मैट्रिसेस आपने उसको कंपैरिजन करेंगे ना कि इक्वल है कि नहीं। अब ये जस्ट फर्स्ट मार्कर में कहूँ कि ये किसके इक्वल है, इसके लिए किसी दूसरे मार्कर का या पेन का होना जरूरी है। तो इसीलिए इक्वल मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस का होना जरूरी है। तो इसीलिए लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। फर्ज करें कि A और B कोई 2 मैट्रिसेस हैं, A और B हमने जर्नल ले लिया, कोई A मैट्रिक्स, और आपको पता होना चाहिए मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स A B C से डिनोट करते हैं। देन A इज सेड, तो A क्या कहलाएगी, कब कहलाएगी, इक्वल टू B। A कब, A जो है वो मैट्रिक्स जो है वो कब B के इक्वल कहलाएगी, और का इसको किस तरह से डिनोटेड करेंगे,
ए बराबर है बी, इक्वल मैट्रिसेस को ए बराबर है बी, इफ एंड ओनली इफ इसकी कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ, इसको हम इफ इस तरह भी लिख सकते हैं, आई डबल एफ। तो इसकी टू कंडीशंस हैं इक्वल मैट्रिसेस के लिए। फर्स्ट के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू बी, यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो। तो पहली कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। पहली कंडीशन, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो। दूसरे नंबर पे इनकी देयर corresponding entries are equal या सेम, इक्वल होनी चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 1 2 3 4, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी 1। ये हमने टू मैट्रिसेस ले ली। तो आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर ये आपने ये 2 रोज हैं, इसको कॉलम्स आप 4 या 3 ना समझ लीजिएगा, ये एक ही एंट्री है। के नहीं होना कि ये एक ही एंट्री है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट इसको कॉलम अलग से कंसीडर नहीं कर लेना, क्योंकि जब ये ऑपरेशन माइनस वाला अप्लाई करेंगे तो ये एक ही एंट्री आएगी 2 - 1 1। ठीक है, तो ये 2/2 ही ऑर्डर है। अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन चेक की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। पहली कंडीशन अगर आपके पास सेटिस्फाई हो जाए तब आपने दूसरी कंडीशन पे जाना है इक्वल मैट्रिसेस को देखने के लिए कि आया कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं भी के नहीं। तो अब आपके पास ये दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली मैट्रिक्स का, ये दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पहली जो एंट्री है ये देखें 1 1 सेम होना चाहिए, इधर भी सेम होना चाहिए। ये 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तब जाके अब देखें पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इट्स मींस दैट ये जो गिवन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। अब हम कह सकते हैं कि गिवन जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कहला रही हैं। तो अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, आपने दो कंडीशंस चेक करेंगे। पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए इक्वल मैट्रिसेस के लिए। दूसरे नंबर पे उनकी देयर कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।